अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला हमें चंद दीन की बातें सुनने के लिए अल्लाह हमें कबूल किया है। आपका अल्लाह का बड़ा एहसान है और आपका भी कि आपने हमें दीन की बातें सुन रही हैं, देख रहे हैं। ये कुरान शरीफ की बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला एक तबारक सूरह यासीन है जो कुरान शरीफ का दिल है। बहुत से बहनों को मालूम है, जानते हैं, पढ़ते हैं रोज़ सब भी, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि कौन सी सूरत में क्या है और कौन सा सूरा पढ़ना और इसमें क्या इसके फ़ज़ाइल हैं नहीं मालूम है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बहनें हमारी मदद करो, दूसरों तक हमारी वीडियो को पहुंचाते रहो। आप भी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। हमें भी अल्लाह की रज़ा के वاسطے करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह क़यामत में अल्लाह ताला जब पूछेंगे सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तला इतना दीन के वास्ते में मेहनत करे, सहाबा तला अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर जाकर जंग में शहीद हो जाते थे। तुम लोग क्या करें तो हमें क्या जवाब देंगे? हम थोड़े से राई के दाने के बराबर हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह पाक अपने फजल से नबी सल्लम के सदक़े अल्लाह तो हमें कामयाब फरमा। अल्लाह देखने वालों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह हम ना बोलने वालों को भी कबूल फरमा ले। सूरह यासीन पढ़ने कुरान शरीफ का दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरह सब के दिल में बसे। हमें ना कोशिश करना कि हमें हिफ्ज़ कुरान शरीफ का सूरह यासीन याद हो जाए। और सूरह यासीन जो सुबह को पढ़ता है उन्हें मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का अल्लाह उसके नाम अमल में सवाब लिखती। जो सूरह यासीन पढ़ता है उसके दिन भर के हवादिस पूरे हो जाते हैं। जो सूरह यासीन पढ़ता है उसके तमाम कोई गम है तो उसका गम दूर हो जाता है। कोई परेशान पढ़ता है तो उसकी परेशानी को दूर हो जाती है। कोई नज़ा की हालत में है तो सूरह यासीन पढ़ना, ये नहीं कि सूरह यासीन ही की वजह से नहीं, हम हर चीज़ को अल्लाह को बोलना, या अल्लाह ये ज़रिया है मालिक तेरे फजल से, तू अपने नबी सल्लम सदक़े अल्लाह इसे ज़रिया बना कर तो हमारा मुश्किल हल कर, मेरी आसानियाँ कर। कोई खाना कम होने का खौफ हो जाए तो सूरह यासीन पढ़ के उसके पे दम कर दो। कोई है ना कि किसी भी मुश्किल में हो, कोई औरत हो तो उसके ऊपर भी है, उसके लिए भी हम पढ़ के पानी में दम करके दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान शरीफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाए हैं। कुरान शरीफ हमारे लिए दुनिया में नूर है। हमें कुरान शरीफ को छोड़कर हमें कहाँ की जाते हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं मेरे बहनें। कुरान शरीफ हमारे वास्ते में दुनिया में हमारे से नूर है, आखिरत में इसका ज़ख़ीरा है। जो कुरान शरीफ को उठाता है, अटक अटक कर पढ़ता है, उससे लिए दोहरा सवाब मिलता है। जो कुरान शरीफ को देख कर पढ़ता है अल्लाह ताला उसे पूरा सवाब देते हैं। और जो कुरान शरीफ को आम बच्चा जब पढ़ता है तो उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। क्या गुमान है तुम्हारा उस शख्स के मुतालिक जो खुद आलिम है, जो पढ़ता है ना, उसका क्या रहेगा? जो माँ बाप को जो इतना बड़ा ताज पहना रही हैं, जन्नत के 2 जोड़े पहना रही, तो इंशाअल्लाह हमें है ना दुनिया में ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हमें छोड़कर जाना है। हमारी अजान हो गई है, जैसा अजान हो जाने पर नमाज के वास्ते जाती। फजर को थोड़ा सा टाइम रहता है, ज़ोहर को थोड़ा और ज़्यादा टाइम रहता है पढ़ती, असर को जल्दी पढ़ लेना, मगरिब को अज़ान होते ही नमाज को खड़ जाना। इसी तरह हमारे अज़ान कान में बोल डाले हैं। हमारा पैदा होते ही हमारे अज़ान में कान में अज़ान हो गई है, लेकिन हमारा अब नमाज का वक्त है। इतना ही हमारा फासला है हमारी ज़िंदगी का। हमें बहुत बड़ी ज़िंदगी करके बैठी हैं। हमें मौत को याद करना भी पसंद करते नहीं। मौत को दिन में 5 दफ़ा याद करना, 5 दफ़ा दुआ पढ़ने रहता है। अल्लाहुम्मा जो मौत की सख्ती के वास्ते में जो दुआ पढ़ती हैं, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, वो है ना हमें दिन में 5 बार कर को 5 नमाज़ा में पढ़ लिया तो अल्लाह ताला हमारी मौत को हम याद करती हैं। अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व सकरातुल मौत, तो वो भी है कि अल्लाह ताला हमें गम और मुश्किल की मौत से आसान कर को ये 5 बार हमें पढ़ लेना इंशाअल्लाह। पढ़ को मौत को भी हमें याद करना। हमारी खबर को तो हमें देखना भी नहीं पसंद करते। एक दिन हमें खबर की घड़ी में जाना है। हमें खबर में जाने से पहले हमें खबर की तैयारी कर लेंगे इंशाअल्लाह। देखो हमें एक दिन जाना है, ये हमें काम तो भी सफ़र में जा रही तो
ठंड के दिना में है तो वो गर्मी के कपड़े ले लेती, वो ओढ़ने बिछाने, वो खाने पीने का सामान, पैसा सब करके जाती। गर्मी के दिन आ रहो तो गर्मी के ठंडे ठंडे हवा लगने के कपड़े, हमारे वास्ते खाने के वास्ते, पीने के वास्ते कुछ चीज़ां, हमारे जो जो ज़रूरत की चीज़ों को हमें कोशिश कर लेती। इसी तरह हमारे थोड़े से वक्त के सफ़र को जाती। ये तो बहुत लंबे का कभी ना ख़त्म होने वाली हमारी ज़िंदगी हमारी है वहाँ। इसके तोशा के लिए हमें हर वक्त कोशिश, एक जद्दोजहद, एक आखिरत की तैयारियाँ। कैसा हमारी आखिरत की तैयारियाँ हो जाएंगे, कैसा हमें जहन्नुम से बच कर जन्नत को चल जाएंगे, कैसा हमारा रब हमसे राज हो जाएगा, कैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़ों को हमें ज़िंदगी में लाकर सुन्नत वाला माहौल गुजारता रहेंगे। एक कोशिश, एक जद्दोजहद में इंशाअल्लाह हमें गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको, आपके नस्लों को, आपके रिश्तेदारों को, अल्लाह हमारे नस्ल, हमारे औलादों को अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ दे। अल्लाह हमें दुनिया की मोहब्बत, खाने पीने की हवस, खेल कूद की हवस, ये सब निकाल कर एक तैयारी में लग जाइए इंशाअल्लाह। हमें सैर तफरी कैसे नहीं पैदा हुई, लोग सिर्फ सैर तफरी, खाने पीने में, मशगूल में गुजार रहे हैं। हमें तो हमारे मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, आखिरत मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। इसलिए हमें कैद खाने में कहाँ कैसा आज़ादी से कोई भी रह सकता है। इसी तरह हमें इंशाअल्लाह हमें दुनिया में रखो, आखिरत की कोशिश करेंगे। ये हमारे दीन की बातों में थोड़ा वक्त लग जा रहा है। माँ बहनों, थोड़े दीन के वक्त को तुम्हें लगा कर सुन लो। हमारे यहाँ सब आखिरत में हम सब जन्नत में मिल करेंगे, हमें सब भाने भाया हमें। ये वक्त को थोड़ा बहुत कीमती वक्त है। ये वक्त को गनीमत समझो। हमारे घर में जितने भी रिश्तेदार आए उनको बिठाना, समझाना, थोड़ी दीन की बात को हमें नरमी से बताना, थोड़ी ये वीडियो को है ना सवाब की नीयत से अल्लाह का दुआ करके, या अल्लाह मैं इसे भेज रही हूँ, अल्लाह ये भेजना मेरा काम है, हिदायत कर देना अल्लाह आपका काम है, करके बोल को भेजो। जो अभी देखकर उसमें हिदायत पर आ जाएंगे, ये एक अल्लाह भी बोल रही, एक बार उनके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा, एक बार अल्लाह की मोहब्बत में इबादत को लग जाएंगे तो इसका अजर आपको मिलता रहेगा। अगर हमें मर जाए तब भी हमारा नाम अमल खुला रखता है। जो हमें दीन की बात बताई रहती वो जब तक पढ़ते रहती तब तक का हमारा नाम अमल खुला रहता है। हमें मर गए तो हमारा नाम अमल बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन जो हमें ज़ख़ीरा दुनिया में छोड़ को जाती ना, हमारे औलाद जैसा माल छोड़े तो घर का किराया आ रहा है तो हम नाइकास रहते हो, घर का किराया आ रहा है करको, ऐसा ये हमारा ज़ख़ीरा, ये हमें जो छोड़ को जाती है, हमारे बच्चों को इबादत के सही रास्ते पर दिखा को जाती हैं, जो इबादत के लिए लगाती हैं, ज़ख़ीरा है। इंशाअल्लाह ये वीडियो को सवाब की नीयत से कम 10 या 5 लोगों तक शेयर करें और बताइए, देखो थोड़े दिन की बातें आ रही, सुन लो इंशाअल्लाह। उसके बाद में है ना हमें भी अल्लाह का दुआ करते रहेंगे, नमाज 5 वक्त पढ़ने की अल्लाह हमने एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और पढ़ने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को खुशी खुशी पढ़ने में मदद कराए। अल्लाह के हर कदम पर अल्लाह तेरी मदद हमारे साथ शामिल है, ऐसा बोलते रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम ना अपनी हिफ्ज़ हमा में रखे, ज़मीनी आसमानी वाली आफतों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त दे, अल्लाह उलमाए दीन को मस्जिदों की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे नस्लों को हिदायत के चराग बना ले, हमारे नस्लों को अल्लाह हाफिज़ा आलिमा दायाँ बना कर अल्लाह हमारे लिए सवाब जारिया बना। या अल्लाह हमारा ईमान पर ख़ातिमा कर। अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला हम नासबी आफ़ियत खैर से सलामती उम्र में बरकत दे के अल्लाह रमज़ान में दाखिल फरमा। रोज़े रहना वो इबादत के अल्लाह पूरा लुत्फ़ उठाने में अल्लाह मौक़े को ना छोड़ते हैं। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। दुआ में याद रखिए मेरे भाई बहना, इंशाअल्लाह आमीन।